रेसिपी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये करेगी कि आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को ऐसे सुपरचार्ज कि आप हैरान रह जाएंगे और आप कहेंगे अगर हमारे पास ये इम्यूनिटी बूस्ट पिन्नी है तो फिर टिश्यूज़ की क्या ज़रूरत है। उसमें सरमा की बेहतरीन सौगात ना सिर्फ नाकाबिले यकीन हद तक जायकादार बल्कि ये अमली तौर पर सुपर पावर है जो आपको फिट फाट रखेगी और आपकी सर्दी को ऐसे भगाएगी कि जैसे सर्दी तो है ही नहीं। तो क्या ख्याल है, करें आपकी सेहत को बहाल तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज सर्दी का तोड़ लाए हैं आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो ये रहे कुदरती अफादियत से भरपूर कुछ ड्राई फ्रूट्स जिनमें एक प्याली अखरोट, एक प्याली काजू, एक प्याली बादाम, हाफ प्याली हमने खशखाश ली है, एक प्याली हमने पिस्ता लिया है, एक प्याली आपको चाहिए होगी सौंफ, एक प्याली आपने चार मगज़ लेने हैं, कुछ छोटी इलायची लेनी है खुशबू के लिए और जायके को अच्छे करने के लिए, और फिर आपको चाहिए कोकोनट जिसको कश करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आज की बात नहीं होगा क्योंकि आज बता रहे हैं हम आपको ज़बरदस्त टिप कि आप अगर 10 मिनट इसको भिगो के कश करेंगे तो ये फ़ौरन से कश हो जाएगा। तो मिठास के लिए हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी में शुगर के साथ साथ गुड़ भी। गुड़ आपने 1 केजी लेना है और इसको आपने कुंडी में डाल के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा ऐड करें या एक ही दफ़ा ऐड कर लें तो फिर आपने कुंडी डंडे के साथ गुड़ को कूटना है। ये शायद आपके लिए कुछ नए अल्फाज हों, लेकिन हमारी माएँ और दादियाँ इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती थीं। शुगर और गुड़ का मिलाप हमने किस तरह करना है और ये आपकी पिन्नी को किस तरह का लाजवाब टेस्ट देगा, ये हम आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन आई प्रॉमिस, ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 100% रिजल्ट पाएंगे। तो फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारी माएँ जब ये मेहनत करती थी ना तो हमें बहुत मुश्किल फ़ील होती थी कि पता नहीं कैसे बना लेती हैं, कैसे इतनी मेहनत कर लेती हैं, लेकिन जब करना पड़ता है तो सब हो जाता है। और इस रेसिपी को हमने इतना आसान कर दिया है कि इससे पहले हमें उम्मीद है कि आपको किसी ने ये रेसिपी शेयर नहीं की होगी। तो यहाँ हमने पतीला रखा मीडियम आँच पे चूल्हे पे, उसमें गुड़ ऐड किया, 1 कप पानी ऐड कर दिया और फिर उसको हमने पिघला लिया। 2 से 3 मिनट लग गए गुड़ को पिघलने में। तो अभी यहाँ जदीद तरीका हमने ये अपनाया कि गुड़ में ही हमने छोटी इलायची को खोल के ऐड कर दिया, जिसके होने वाले हैं आपको 2 फ़ायदे। एक तो शीरा बहुत मज़े का हो जाएगा, इसकी खुशबू से तुम आपकी हर पिन्नी जो है वो महकेगी, यानी कि तमाम पिन्नियों में टेस्ट एक जैसा होगा। तो अब दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि इसी स्टेज पे आपने शुगर को ऐड कर देना है गुड़ में ही, जिससे शुगर मेल्ट होके कैरमलाइज़ होगी और फिर इसका टेस्ट भी मज़े का होगा बनिस्बत उन पिनियों के जिनमें शुगर पाउडर की सूरत में ऐड की जाती है। आप इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप मीडियम स्लो आंच पे इसे पकने दें आहिस्ता आहिस्ता। और पकाना आपने जस्ट इसे इतना है कि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये कंबाइन हो जाए। जब आपको यकीन हो जाए कि शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो आंच बंद कर दें और इसको कवर करके साइड पे रख दें। तो पते की बात बताएं आपको कि इस पिन्नी में हम अलसी नहीं यूज़ कर रहे, हम कर रहे हैं साबुत मूंग, जो कि मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस पिन्नी का। इसको हमने तकरीबन 1 केजी ले लिया, उसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया। धोने के बाद आपने कढ़ाई में डालना है और इस स्टाइल से आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। फिर आपने खशखाश जो ली है उसको भी आपने धोना है, उसकी रेत वगैरह मट्टी वगैरह निकालने के बाद आपने कढ़ाई में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेना है। इस प्रोसेस में इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आंच आपने मीडियम स्लो ही रखनी है। 2 से 3 मिनट लगते हैं एक इंग्रेडिएंट को रोस्ट करते हुए, और दूसरा ये कि जब इनकी खुशबू आने लगे तो आप आंच बंद कर दें। साबुत मूंगी जो हमने ड्राई रोस्ट की थी उसको आपने गरम गरम को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेना है। अगर आपने घर में नहीं करना तो आसान सा तरीका है कि चक्की पे भिजवा के भी आप इसका आटा तैयार करवा सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए आपको घी की जरूरत होगी, जो कि हमने 1.5 केजी ले लिया है। आखिरी और लास्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फूल मखाने, जो बज़ाहिर तो सिंपल से हैं लेकिन मुफ़ातियत में बेमिसाल हैं। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप चाहें तो इस तरह भी क्रश करके और मिक्स कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ एक ख़ास और स्पेशल ट्रिक ये इख्तियार किया कि हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को करेंगे फ्राई। तो उसके लिए हमने एक अदद कढ़ाई ले ली, उसमें 3 से 4 चम्मच हमने घी डाल दिया देसी, और उसको गर्म करने के बाद हमने 1 बाय 1 तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए। एक ही दफ़ा में आसान सा तरीका है कि आप उन्हें फ्राई कर लें, चाहें तो अलग अलग करके भी फ्राई कर सकती हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, आप एक ही दफ़ा तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें और फिर उन्हें फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे आपने उन्हें फ्राई करना है, तो फिर जल्द ही इनकी टिक टिक घंटी बजना स्टार्ट हो जाएगी, जो यकीनन आपको सुनाई दे रही होगी। तो जब ये आवाज़ ज़रा तेज़ हो जाए तो समझें कि आपके ड्राई फ्रूट जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। उनको निकालें, फिर से आप 2 से 3 चम्मच घी डालें और फिर फूल मखाने आप फ्राई कर लें।
तो फिर बस इनको फ्राई करने के बाद आपने इन्हें कूट लेना है, चाहे तो हावन दस्ते में कूट लें या फिर मिक्सी में डाल के मिक्स कर लें। तो अब ये तमाम प्रोसेस करने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं जिनको हमने कूट लिया है दरदरा सा, यानी कि ड्राई फ्रूट्स को हमने थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया, फूल मखानों को हमने ग्राइंड कर लिया और सौंफ को भी हमने ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ तक आपने तमाम चीज़ों को कर लिया तैयार। अब फाइनल और लास्ट स्टेप है कि इनको मिक्स कैसे करना है। तो आपने फिर से कढ़ाई में मीडियम आंच पे तमाम घी को गर्म करना है, उसमें 2 छोटी इलायची ऐड करनी है। 1/2 केजी आपने आटा लेना है और उसको पहले आपने फ्राई करना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने फ्राई किए हुए हैं, जस्ट आटा फ्राई नहीं किया था। जब आटा फ्राई करते हुए घी ऊपर आने लग जाए, यानी कि आटा फ्राई हो जाए, तो फिर आपने इसमें शीरा ऐड कर देना है। इसी स्टेज पे शीरा ऐड करेंगे तो तमाम पिनियों में मिठास एक जैसी होगी। आपका मिक्सर यहाँ जितना मर्जी पतला हो जाए, आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मिक्सर बहुत पतला हो गया है। बस आप आगे आगे कमाल देखें। फिर आपने साबुत मूंग का आटा थोड़ा थोड़ा कर ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। जब आप तमाम आटा अच्छे से मिक्स कर लें तो फिर आपने इस स्टेज पे ही आंच कर देनी है बंद। तमाम इंग्रेडिएंट्स भी आप वन बाय वन आपने ऐड करते जाना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। अच्छे से आपने तमाम अमेज़े को ऊपर नीचे दगड़ मगड़ करना है ताकि तमाम नीचे से ये लग ना सके। अगर आपको फील हो कि आपका बर्तन छोटा है और अमेज़ा ज़्यादा है तो उसे आप 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर लास्ट में आपने खोपरा और खसखस जो फ्राई की हुई थी उसको आपने ऐड करना है और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फिर जनाब इतनी सी बात थी और आपका अमेज़ा हो गया तैयार। तो अब इसको चाहें तो आप इस तरह पंजीरी की सूरत में भी खा सकते हैं और चाहें तो इस गरम-गरम से आप पिन्नी भी बना सकते हैं। ये पिन्नी आपकी कुव्वत मुदाफ़त को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम और खाँसी बुखार जैसी बीमारियाँ आपको छुएँगी भी नहीं। बस आपको डेली सुबह को निहार मुँह 1 पिन्नी 1 कप दूध के साथ लेनी है। और मज़े की बात, इस पिन्नी को छोटे-बड़े सभी खा सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स को तो ये लाज़मी खानी चाहिए क्योंकि ये कदीम हिकमत और जदीद इलाज है। इंशाल्लाह आप एक बार खाएँगे तो बार-बार बनाएँगे। तो हमारी ये काविश आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।